Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we completed our chapter that is the staffing and today we discussed our next chapter that is the recruitment. Yes, recruitment क्या होता है? Recruitment होता है भर्ती कैसे करते हैं हम? देखिए, recruitment means making available persons to fill different vacant jobs in the organization. Efforts are made in this process to ensure that more and more employees submit applications so that selection become easy. देखो, भर्ती का मतलब होता है कि हमने इस तरीके से एफर्ट्स करने हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन आए ताकि हम उसमें से जो एफिशिएंट पर्सन्स हैं उनको हम रिक्रूट कर सकें। तो ये एक पॉजिटिव प्रक्रिया है जिसमें हमने सभी को चूज नहीं करना, केवल हमें सभी से एप्लीकेशन मंगवानी है। तो हमने मोर एंड मोर पीपल्स को अट्रैक्ट करना है। तो इसलिए ये हमारा कौन सा प्रोसेस है? एक पॉजिटिव प्रोसेस है। देखो, इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं आप। इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज होते हैं कि जो ये एम्प्लॉयज काम करने के इच्छुक हैं, सर्च कर रहे हैं काम को, एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उनको अपनी संस्था में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एनकरेज करना, दैट इज द रिक्रूटमेंट। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज कैसे होती है? रिक्रूटमेंट की एम्प्लॉय, देखो, सबसे पहले कि आपको जब भी रिक्रूटमेंट करनी है पहले आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज कि आपको किस डिपार्टमेंट में कितने पर्सन की जरूरत है। तो कोई भी जो उस डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा वो अपने पर्सनल मैनेजर को, जो एम्प्लॉयज को रिक्रूट करता है, उसको इंफॉर्मेशन देगा कि हमें अपने डिपार्टमेंट में इतने पर्सन की नीड है। सेकेंड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब पर्सनल मैनेजर ये देखेगा अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से कि मेरे को जो इनको पर्सन चाहिए वो मैं कहाँ से रिक्रूट करूं, इस क्वालिफिकेशन के लोग मुझे कहाँ से मिलेंगे, क्या वो मुझे मेरी संस्था से ही मिल जाएंगे या मुझे बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। तो वो इन सब चीजों को आइडेंटिफाइड करेगा। थर्ड इज द इन्विटेशन टू द इंटरेस्टेड पीपल। अब जब सभी रिसोर्सेज से पता चल गए कि हाँ भाई ये लोग हैं, मैंने इन लोगों को बुलाना है, तो वो उन लोगों को सारी डिटेल्स देगा। जैसे कि अब आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कई बार लिखा होता है रिक्वायरमेंट, तो उसमें लिखा होता है कि कितनी वैकेंसीज है, किस नेचर की जॉब है आपके पास, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या सैलरी चाहिए। तो ये सब चीजें लिखी होती है। तो आप इस तरीके से आप लोगों को ये सब कुछ बताएंगे। प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट। देखो बेटा, एप्लीकेशन तो सभी भेज देते हैं, लेकिन जब आप वेरीफाई करोगे तो आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे कि एक तो उन एम्प्लॉयज की एप्लीकेशन को आप देखेंगे जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करती हैं, और एक आप उनको देखेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं करती। तो जो आपकी कंप्लीट ही नहीं करती रिक्वायरमेंट को, उनको आप साइड पे कर देंगे, और बाकी जो एप्लीकेशंस हैं जिनको आप जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करती हैं उन पर ही आप प्रोसेसिंग स्टार्ट। तो इस तरीके से हमारी ये प्रोसेसिंग होती है जिसमें हम पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, फिर इन्विटेशन देते हैं, और फिर हम डिजर्विंग एप्लीकेंट को की लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत मेन है आपका कि सोर्सेस क्या है। अभी हमने पीछे बात की थी कि आप अगर एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से सोर्सेज है, आप कहाँ कहाँ से एम्प्लॉयज को ले सकते हैं। तो देखो बेटा, ये 2 सोर्सेज हैं, एक हमारे होते हैं इंटरनल सोर्सेज और एक हमारे होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज कौन से होते हैं? वेकेंट पोस्ट आर लिस्टेड विद इन एम्प्लॉय अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप अपनी संस्था के अंदर से ही अपॉइंट कर लो। कैसे कर लो? तो देखो, ये हम अभी डिटेल में करेंगे कि अपने संस्था के अंदर से ही अगर हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं तो इसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट इज द ट्रांसफर, सेकंड इज द प्रमोशन, एंड थर्ड इज द ले ऑफ। अब फर्स्ट इज ट्रांसफर। क्या होता है ट्रांसफर मतलब बदली करना। द प्रोसीजर involve the transfer of an employee from one department to the other department or branch on the same। इसका मतलब होता है कि आपने
अपने पर्सन्स को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जहां आपको लग रहा था कि सरप्लस पर्सन्स हैं, वहां से आपने पर्सन्स को हटाकर उस जगह पर अपॉइंट कर दिया जहां पर आपको नीड थी, शॉर्टेज थी। सेकंड इज अ प्रमोशन। प्रमोशन होता है कि आपके यहाँ बहुत ज्यादा पुराने टाइम से कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो आप उसको अपर रैंक देना चाहते हैं, उसके स्टेटस को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया कि जो आपकी अच्छी पोस्ट है वो आपने अपने पुराने एम्प्लॉयज की प्रमोशन करके कर दी, और आप उस दूसरी जगह पर नए एम्प्लॉय को रिक्रूट कर सकते हैं। या फिर आप डिमोशन भी कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ अच्छा काम नहीं कर रहा तो आप उसे लोअर पोस्ट पर भी सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम अपने एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सकते हैं। थर्ड इज द ले ऑफ। ले ऑफ होता है अलग कर देना कुछ समय के लिए। देखो, जब आपके यहाँ पर काम ही नहीं है तो आप एम्प्लॉयज को रखकर क्या करोगे, तो आपने अपने एम्प्लॉयज को कुछ समय के लिए क्या कर दिया, अलग कर दिया। और अलग करने से अलग कर दिया, लेकिन जब आपको नीड है, अब आपके यहाँ काम है, तो आपने उन्हीं एम्प्लॉयज को, क्योंकि आपको उनकी नेचर का पता है, वो एम्प्लॉयज कैसे हैं, कैसा काम करते हैं, आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उन्हें दोबारा उन ले ऑफ एम्प्लॉयज को आप दोबारा वेकेंट पोस्ट से फिल कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 तरीके हैं जिस तरीके से हम अपने इंटरनल सोर्सेज से एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सकते हैं। तो आज आप ये 2 क्वेश्चन करेंगे कि रिक्रूटमेंट किसे कहते हैं, इसकी प्रोसेसिंग क्या है और इंटरनल सोर्सेज क्या है। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट